Hello students, I am Pooja Fogart. Welcome to my channel The Real Study Easy Way to Learn. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 से चैप्टर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी विच इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन किसे बोलते हो? इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो पीरियड जो बर्थ से उसके नेचुरल डेथ तक का होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसके लाइफ स्पैन को। अब लाइफ स्पैन आपका डिपेंड नहीं करेगा उसके साइज पर। फॉर एग्जाम्पल क्रो एंड पैरेट बोथ, उनका अगर आप साइज देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन अगर इनके लाइफ स्पैन के बारे में बात किया जाए तो क्रो का लाइफ स्पैन होता है फॉर 15 ईयर्स एंड पैरेट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। सो यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज दैट यहाँ पर साइज तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा डिफरेंट शो कर रहा है। इसका मतलब साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ स्पैन पर। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू यंग वंस विच आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स। यंग वंस को ही ऑफस्प्रिंग्स बोला जाता है। ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं यंग वंस को, ऑफस्प्रिंग्स को, जो कि उन्हीं की तरह सिमिलर होते हैं। इस प्रोसेस को आप बोलते हो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपका दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होंगे वो मैच्योर होंगे, ग्रो करेंगे एंड देन वो अगेन प्रोड्यूस करेंगे न्यू ऑफस्प्रिंग्स को। यानी कि हम बोल सकते हैं ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, बर्थ का, ग्रोथ का एंड डेथ का। यहाँ पर ये प्रोसेस ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होता रहता है। अब हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पर, इंटरनल फिजियोलॉजी पर और ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिंगल पेरेंट ही यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आप रिप्रोडक्टिव सेल्स को बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सेल, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सेल की बात करें वो स्पर्म है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एग। ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। आई होप यू क्लियर व्हाट इज गैमेट। नाउ अब बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, जो यंग वंस प्रोड्यूस होंगे वो क्लोन होते हैं अपने पेरेंट्स के। क्लोन एक टर्म है जिसे यूज किया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होते हैं एक दूसरे से। मींस ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, फ्यूजन नहीं हो रहा है। सो ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। नाउ अब सेल डिवीजन किस तरह से होगा अमीबा में एंड यीस्ट में, इसके लिए हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। नाउ अब देखते हैं सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। फर्स्ट बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट का एक डायग्राम है, ये पेरेंट सेल है। यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा। उससे नेक्स्ट आप देख रहे हो दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए हैं एंड फाइनली न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगे, एक न्यू बड फॉर्मेशन होगा। यही बड इस पेरेंट सेल से अलग होकर अपना एक न्यू यीस्ट सेल या डॉटर सेल फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। यहाँ पर ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियस फर्स्ट सबसे पहले इनलार्ज होगा अपने साइज में, देन न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन होगी, दो न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, उसके बाद दो अलग सेपरेट डॉटर सेल फॉर्म कर देंगे। ये था आपका बाइनरी फिजन इन अमीबा कैसे होता है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट जूस्पोर्स ऑफ क्लैमिडोमोनास। यहाँ पर जूस्पोर्स, अलग अलग जूस्पोर्स निकलेंगे और ये एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे। सेकंड कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम।
यहाँ पर कोनिडिया फॉर्म हो रहा है, यही कोनिडिया सेपरेट आउट होगा और न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। थर्ड, बर्ड इन हाइड्रा, हाइड्रा में बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यही बर्ड एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा। लास्ट, गैम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, गैम्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं और इसी गैम्यूल से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। नाउ अभी आपने देखा हाउ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन यीस्ट एंड इन अमीबा और कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की आपने फिगर देखी। अब बात कर लेते हैं एनिमल्स में टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज की जाती है, लेकिन प्लांट्स के केसेस में ये टर्म रिप्लेस हो जाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। मींस प्लांट्स में हम टर्म यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच एज सकर, ट्यूबर, ऑफसेट्स, ये सभी कैपेबल होते हैं टू गिव राइज न्यू ऑर्गेनिज्म टू न्यू यंग वंस। इन्हें बोलते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे, हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स, आप देख सकते हैं आइज ऑफ पोटैटो, यही जर्मिनेटिंग आई बर्ड होती है। मीन्स इसी से न्यू ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। जिंजर की बात करें तो इसमें बर्ड प्रोड्यूस हो रही है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, नोट्स हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स का काम करती है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देंगे। इसी तरह से अगर यहाँ हम देखें ब्रायोफाइलम का, ब्रायोफाइलम में एडवेंटिशियस बर्ड्स निकल रही हैं और यही न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं एक प्लांट के बारे में, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ एक ऐसा प्लांट है जो सबसे ज्यादा इन्वेसिव वीड है। इन्वेसिव वीड क्यों है? ये एक एक्वेटिक प्लांट है जिसे हम इन्वेसिव वीड बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ड्रेन कर लेता है ऑक्सीजन को, वाटर के कंप्लीट ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है। अब अगर वाटर में ऑक्सीजन नहीं है तो एक्वेटिक लाइफ जो होगी वो कैसे सरवाइव करेंगी? इसका मतलब जहां पर भी वाटर हाइसिंथ प्लांट ग्रो कर जाएगा उस पॉन्ड के अंदर या उस वाटर के अंदर जितनी भी फिशेस होंगी या एक्वेटिक लाइफ होंगी उनकी डेथ कॉज हो जाएगी। इंडिया में इसको रिकॉग्नाइज किया था इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से और स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स की वजह से। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विच फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल से भी हो सकता है और डिफरेंट इंडिविजुअल से भी हो सकता है ऑफ अपोजिट सेक्सेस। गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ एंड प्रोड्यूस करेंगे जाइगोट, और यही जाइगोट प्रोड्यूस होकर ग्रो कर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर दो गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो सिमिलर तो होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब बात कर लेते हैं जुवेनियल फेज के बारे में। क्या होता है जुवेनियल फेज? सभी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रोथ और मैच्योरिटी के पीरियड तक पहुंचना होता है बिफोर दे रिप्रोड्यूस एक्टिवली। रिप्रोडक्शन से जस्ट पहले एक ग्रोथ और मैच्योरिटी के पीरियड तक पहुंचना होता है, एक स्टेज तक पहुंचना होता है और इसी स्टेज को बोलते हैं जुवेनियल फेज। इन प्लांट्स वेजिटेटिव फेज इज यूज्ड। प्लांट्स के केसेस में वेजिटेटिव टर्म को आप यूज करते हो जुवेनियल फेज की जगह पर। कुछ प्लांट्स जैसे कि एनुअल प्लांट्स हैं और बाइनियल प्लांट्स हैं, यहाँ पर वेजिटेटिव फेज या रिप्रोडक्टिव फेज को इजीली डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें पेरिनियल प्लांट्स की तो इस केस में इसको डिफाइन करना, क्लियरली डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब प्लांट्स के केसेस में बहुत इजीली पता लग जाता है कि कब उसका वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब वो फ्लावर आने लग जाते हैं सो यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज कि अब इसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना शो करते हैं वो। फॉर एग्जांपल आपका बैम्बो स्पीसीज का अगर लिया जाए, सो बैम्बो स्पीसीज पूरे एंटायर लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। जनरली आफ्टर 50 to 100 years दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड देन डाई। बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद डाई हो जाते हैं। एनिमल्स के केसेस में जुवेनियल फेज के बाद मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस शो होते हैं जस्ट बिफोर दे एक्टिवली रिप्रोड्यूस।
उनके एक्टिवली रिप्रोडक्टिव फेज से जस्ट पहले मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज ओस्ट्रस साइकिल एंड व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल क्या होती है? नॉन पिरामिड्स के केस में, फॉर एग्जांपल काउ है या फिर टाइगर है, ये सब इनके केस में साइक्लिकल चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज, एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन इन द रिप्रोडक्टिव फेज। इस साइकिल को आप बोलते हो ओस्ट्रस साइकिल। अगर बात करें पिरामिड्स की, पिरामिड्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हुए, एप्स हुए, मंकी हुए, इन सब के केसेस में टर्म यूज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो रह रहे हैं, जो उनका नेचुरल वाइल्ड हैबिटेट है, वहां पर वो साइकिल एग्जिबिट करेंगे कुछ ही फेवरेबल कंडीशंस में, कुछ ही फेवरेबल सीजन में, और इन्हीं मैमल्स को आप बोलते हो सीजनल ब्रीडर, जो कभी कभी ही इस साइकिल को एग्जिबिट करते हैं। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं एंटायर रिप्रोडक्टिव फेज में, ऐसे मैमल्स को आप बोलते हो कंटिन्यूअस ब्रीडर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास होती है हमारी यहीं पर खत्म। अगर किसी भी टॉपिक को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिस भी टॉपिक पर हमें सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे उसी टॉपिक की वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।